जब भारत में धर्म अध्यात्म की शिक्षा निराशावादी हो गई, तभी भारत का पतन हुआ। विदेशी शक्तियों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया। शंकराचार्य के पहले गौतम बुद्ध और महावीर ने भी निराशावादी सिद्धांतों का उपदेश दिया था। उसके मृत्यु के बाद शताब्दियों बाद शक्कों और हूनों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि शांति और अहिंसा के उसके धर्म सिद्धांतों ने भारतीय जनता को वीर भावना से विरक्त कर दिया था। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें विचार करना चाहिए कि आज हम किस स्थिति में हैं। क्या हम अध्यात्म और योग को महत्व देते हैं? क्या हमारा जीवन अब भी निराशावादी है? इस समय भारत में पश्चिमी भौतिकवाद की हवा चल रही है। यह भौतिकवाद एक और यदि हमें हमारे प्राचीन आध्यात्मिक जीवन से दूर ले जा रहा है, तो दूसरी ओर यह हमारी निराशावादी प्रवृत्ति को भी समाप्त कर रहा है। इस प्रकार एक ओर जहां पश्चिमी भौतिकवादी कुछ हानि पहुंचा रहा है, तो कुछ लाभ भी पहुंचा रहा है। जबकि आज भारत में पश्चिमी देशों से आई भौतिकवादी लहर चल रही, उसी समय उन देशों में भारतीय अध्यात्म को लहर चल रही है और बहुत तेजी से यूरोपीय जनता को प्रभावित कर रही। शायद इसी में विश्व की भलाई। प्रकृति ने अपने नियम है। प्रकृति बीज को नष्ट करती है तो पौधे को जन्म भी देती। भारत और पश्चिमी देशों की सभ्यताओं में अब मूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह परिवर्तन वो स्वयं नहीं ला सकती, इसलिए आपस में कुछ लेन देन आवश्यक। भारतीय योगियों, ऋषियों, मुनियों और संतों ने भारत की एकता बनाए रखने में बहुत योगदान दिया। वास्तव में तो भारत एक था ही नहीं, यहाँ पर हमेशा कई जातियां रहती थी और इन योगियों और संतों ने ही उसको जोड़ा। संतों का हर जगह आदर होता है, उसको उनके कल्याण की इच्छा होती है। शंकराचार्य ने अपने कम उम्र में सारे भारत का भ्रमण किया और 4 धाम स्थापित किए। महात्मा गांधी को भी महात्मा माना गया है। जनता ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी अपने की कर्मयोगी मानते थे। वे गीता के परम भक्त थे। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्म करो, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो। एक कर्मयोगी कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा नहीं करता। सफलता और असफलता उसे विचलित नहीं करती। महात्मा गांधी ने हिंदू समाज की एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने हिंदू समाज में हरिजनों पर हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी त्याग की भावना जागृत करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने स्वयं 36 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था। विनोबा भावे भी संत माने जाते हैं। वो कहा जा सकता है कि विनोबा भावे असली संत थे, जबकि महात्मा गांधी में भी 100 संत स्वभाव की सहायता थी। विनोबा भावे का व्यक्तित्व पवित्र था। वो अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते थे। उन्होंने सारे समाज को लोगों के हृदय परिवर्तन द्वारा बदलने का संकल्प लिया था। उनके चलाए भूदान आंदोलन ने सारे विश्व को चकित कर दिया। विनोबा भावे ने अपना शरीर भी एक जोगी की तरह छोड़ा। अंतिम दिनों में उन्होंने खाना और पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बीमार थे, लेकिन कोई डॉक्टर इलाज नहीं कराया। उनकी बजाय उन्होंने स्वयं शरीर त्याग देने का निर्णय लिया। इन शताब्दियों के जोगियों में श्री अरविंद का नाम सबसे उच्च कोटि के जोगियों में आता है। श्री अरविंद एक महान योगी होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे। इन सृष्टि को समझना और समझाना बहुत कठिन है। श्री अरविंद के विचार भारतीय दार्शनिकों के विचारों को और आगे ले जाते हैं। विज्ञान और
अध्यात्म के समन्वय की हिमायत करते थे ताकि वर्तमान विश्व को विज्ञान के विनाशकारी संसाधनों से बचाया जा सके। श्री अरविंद स्वयं वो मानते थे कि उन्हें जो विचार रखे हैं वे अभी तक किसी दार्शनिक में नहीं रखे। श्री अरविंद के दर्शन का प्रचार देशों में बहुत अवसर हुआ है। श्री अरविंद को बहुत कम उम्र में यूरोप भेज दिया गया, जहां उन्होंने पाश्चात्य भाषा साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और जानकारी प्राप्त की। भारत में लौटने पर वह बड़ौदा के प्रोफेसर हो गए। फिर 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान वह क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सशक्त क्रांति करने का प्रयास किया। वो जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वो पांडिचेरी चले गए, जो उस समय फ्रांस के अधीन था। उसके बाद वो जीवन के अंत तक पांडिचेरी में ही रहे। उसके बाद उन्होंने वहीं रहते हुए जीवन प्रयत्न योग साधना की ओर ध्यान प्राप्त किया। श्री अरविंद के इर्द गिर्द एक आश्रम बन गया, जहाँ भारत और विदेशों से उनके भक्त आकर रहने लगे। आज पांडिचेरी स्थित श्री अरविंद आश्रम विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक आश्रम है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।